हमारे अनुज या पुत्रवत दोनों वाम और दक्षिण पार्श्व में विराजमान मनीषी द्वय और आप सब लोग तो हमारे अभिभावक भी हो और बच्चे भी हैं, तो हम लोग दो रूप से मिलते हैं। हमारा जो वृद्धाश्रमों में या हमारे जो वयोश्रेष्ठ आश्रम, मैंने इसका नाम रखा है, अभी थोड़ी देर रखो, हमने इसका नाम रखा भारत सरकार में वयोश्रेष्ठ आश्रम। वयोश्रेष्ठ का मतलब वय माने अवस्था, अवस्था में आप लोग श्रेष्ठ हैं, वृद्ध नहीं हैं। और वृद्ध की जैसी परिभाषा भी स्वामी जी ने बताई कि वृद्ध शब्द को हम लोग चाहते हैं कि हमारी धन वृद्धि हो, हमारी बल वृद्धि हो। वृद्धि माने बढ़ोतरी, वृद्ध माने कोई बहुत बड़ा खराब चीज नहीं है। वृद्ध जैसे आपने बताया, वृद्ध माने बढ़ी हुई चीज। और उसको शिष्ट भाषा में उसको श्रेष्ठ कर दिया गया, तो हमने उसको वृद्धता को ज्यादा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, लोग वृद्ध को दूसरी दृष्टि से देखते थे, तो हमने उसको वयोश्रेष्ठ कहा कि ये अवस्था में श्रेष्ठ हैं। हमारा तो एक मत है कि जब मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ आज कोई आश्रम में मान लिया कोई रह रहा हो कार्यकर्ता, उसके घर में पुत्र का जन्म हो, या हमारे आश्रम में इन आश्रमों में कोई आए और पहले दिन उसका प्रवेश हो, तो दोनों में समानता है। जो शिशु आज समाज में पहली बार आया है संसार में वो, या जो आश्रम में कोई वयो श्रेष्ठ यहाँ आया वो, 60 साल में आपने दुनिया की सारी कार्यवाहियां, सारे कार्यक्रम, सारे उपक्रम कर लिए। और सरकार भी रिटायरमेंट कब करती है? 60 साल में रिटायर कर दिया, माने आपने एक विभाग, आपका एक चैप्टर आपका सर्विस वाला पूरा हो गया, सेवा का कार्य आपका समाप्त। तो जब सेवा का कार्य समाज ने आपसे सेवा का काम ले लिया, तो अब क्या रह गया? हम खाली हो गए, खाली माने रिक्त हो गए। तो दूसरे दिन से नया जन्म हो गया। जैसे उस शिशु का, बच्चे का पहले दिन जन्म हुआ, वैसे ही आपका फिर से पुनर्जन्म हुआ। जो 60 साल से एक दिन हुआ, वो 60 साल एक दिन का पहले दिन का शिशु है। तो हमारे आश्रम में जितने रहने वाले हैं वो सब हमारे बच्चे हैं। कोई एक दिन का है, तो कोई 2 साल का है, तो कोई 5 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 10 साल का है। तद्वत ही अगर हमारा भाव नहीं है, जैसे हम एक छोटे से बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वो उसकी तरीके से अगर हमारा भाव नहीं है, तो हम इस संस्था को चलाने के हकदार नहीं। हमारे यहाँ चाहे पहले दिन का बच्चा हो, चाहे पहले दिन कोई आवे, कौन कहाँ से आया ये अगर हम देख करके यहाँ पर व्यवहार करते हैं। हमारे यहाँ मान्य भी बैठे हैं और हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कैसा बैठा, हमारी समझ में, मेरी दृष्टि से एक समान है। पूरा आश्रम भी इस बात का अनुभव कर रहा है और मैं तो कर ही रहा हूँ। हम उनके प्रति भी तब भाव वैसा ही भाव जैसा उनके प्रति है, वैसा मेरा सबके प्रति भाव। वही आनंद में क्यों रहे? सब क्यों ना आनंद में रहे? या जितने आनंद में सब रहते हैं उसी आनंद में वो रहे। तो ये भाव अगर हम नहीं रख पाते, तो इस पद पर रहने के, इस काम को करने के हम हकदार नहीं, हमें पाप मिलेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक आश्रम में, यही नहीं कहीं, मेरा सबसे ज्यादा कम सुविधाओं वाला आश्रम ये है। उसके लिए मुझे परेशानी कितनी झेलनी पड़ी मैं जानता हूं। जैसे आपके ग्रह सारे अच्छे हैं और एक कुग्रह लग जाए, कोई राहु लग जाए, किसी केतु लग जाए, किसी शनि लग जाए, तो आप उसका निवारण करते ही करते परेशान हो जाएं, या उसको एक किनारे, अच्छा चलो भाई छोड़ो, और काम बाधित हो जाएंगे, अगर इधर फंस जाए तो और भी बड़े काम करने हैं। बड़े माने आपसे लोगों से ही संबंधित काम करने। शास्त्रों में विधान है, एकम त्यजेत बहुस्यार्थे ग्रामस्यार्थे बहुम त्यजेत, जनपदस्यार्थे त्यजेत ग्रामम, आत्मर्थे सर्वम त्यजेत। ये शास्त्र वाक्य है।